हम लोग का पिछला क्लास कहाँ तक हुआ था? भौतिक विभाजन में दंडकारण्य भी हो गया था, ठीक है। इसके साथ देखे थे हम लोग उसको पूर्वी बघेलखंड के पठार के साथ देख लिए थे। अब हम आज देखने वाले हैं, लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा भौतिक विभाजन में कौन सा? महानदी बेसिन देखना है। कौन सा? महानदी बेसिन, ठीक है। क्या देखना है हमको? भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन में क्या देखना है? महानदी बेसिन का। किसका? महानदी बेसिन, ठीक है। क्या देखना है? महानदी बेसिन। महानदी बेसिन देखने से पहले बेसिन क्या है बताओ? बताइएगा तो मैं बेसिन के बारे में, ठीक है। अब देखना है हमको क्या? महानदी बेसिन। इसका सबसे पहले क्या देखना है? विस्तार। कहां कहां फैला हुआ है, क्या देखना है? इसका विस्तार। इसका महानदी बेसिन का क्या देखना है हमको? विस्तार, ठीक है। तो इसका विस्तार बता दो कहां कहां रहेगा? ये रहेगा दुर्ग, ठीक, और रायपुर और बिलासपुर। बिलासपुर पूरे संभाग में। कहा? संभाग में। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग। कहां कहां? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग। टोटल कहां पे है? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग, ठीक है यहां तक। अब इसका हमको देखना है क्या चीज? क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल मैं बताया था, बताओ कितना है? क्षेत्रफल बताया था मैं, कितना है? 68 कितना है? 68,064 वर्ग किलोमीटर। कितना? 68,064 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 68,064 वर्ग किलोमीटर। तो परसेंट बताओ कितना हो जाएगा ये? प्रतिशत क्या है? इसका प्रतिशत हो जाएगा 50.56% में, ठीक है। 50.56%, या फिर 5-6 नहीं होगा तो होगा यहाँ पे 3-4% होगा, ठीक है। कितना परसेंट होगा? 3-4% होगा, ठीक है। 5-6 नहीं होगा तो 3-4% भी हो सकता है, ठीक। चलो ये देखना है। और साथ साथ हम इसका देखेंगे ढाल। क्या देखना है? ढाल। तो ढाल से किस ओर होगा? पूर्व की ओर। किस ओर? पूर्व की ओर, ठीक। पूर्व की कैसी होगी भाई? बेसिन का निर्माण कैसे होता है? नदियों से मिलकर बेसिन बनता है, ठीक है। तो नदी जिस ओर बहेगी उसका क्या होगा? उसी ओर क्या होगी? ढाल होगी। अब क्या बोल रहे हैं अपन? महानदी बेसिन देख रहे हैं। तो महानदी बेसिन में महानदी क्या है? यहाँ पे प्रमुख है। क्या है? प्रमुख है। और महानदी का उद्गम स्थल क्या है? यहाँ कहां से होती है महानदी का उद्गम स्थल? ये हमारे धमतरी जिला से। कहां से हो रहा है? धमतरी जिला से, ठीक है। कहां से? धमतरी जिला, यहाँ से। धमतरी जिला से होने के बाद कहाँ जाएगी? कांकेर। कांकेर से निकल के ये जाएगी इधर, ठीक। पूर्व की ओर निकल रही है महानदी हमारी। कहाँ निकल रही है? पूर्व की ओर। इधर कौन साइड है? पूर्व साइड है। पूर्व की ओर साइड जाके कहाँ मिल रही है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा, ठीक। उड़ीसा कहाँ? कटक में, ठीक है। कहाँ? कटक में, ठीक। ये हमारा ढाल किस ओर हो गया? पूर्व ओर। किस ओर? पूर्व ओर। समझ आया ढाल पूर्व ओर क्यों हुआ? यहां तक क्लियर? जब नदी टॉपिक पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद तो नदी टॉपिक ही पढ़ना है ना, ठीक है। ये हो गया। अब ढाल तो देख लिया, अब इस पे खनिज देख लेंगे कौन कौन से हमको खनिज प्राप्त होगा यहाँ से। खनिज कौन कौन सा खनिज प्राप्त होगा बताओ? तो हो जाएगा इससे यहाँ से चूना पत्थर। कौन सा? चूना पत्थर, डोलोमाइट, और भी है लेकिन चूना पत्थर लिख लेना, ठीक है। तो सैल समूह कौन सा होगा बताओ यहाँ पे? सैल समूह, सही है, ये भी सही है। अब क्या देखना है हमको? चलो सैल समूह छोड़ देते हैं तुम्हारे लिए। अब क्या देखना है? मिट्टी देखते हैं। क्या देखते हैं? मिट्टी। तुम्हारे लिए हम क्या छोड़ दिए? सैल समूह छोड़ दिए आपका, ठीक। क्या देखना है? मिट्टी। मिट्टी कौन सा रहेगा? तो लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जो सर्वाधिक फैला हुआ है, ठीक है। लाल पीली मिट्टी रहेगी। और काली मिट्टी भी रहेगी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाएगी यहाँ से। लाल पीली मिट्टी है, काली मिट्टी, तो कौन सी फसल होगी? गन्ना की फसल होगी। कौन सी फसल होगी? गन्ना की, ठीक है। तो फसल लिखना है क्या? नहीं लिखते। क्या फसल लिखना है? क्या नहीं लिखना, ठीक। अब नदी देख लेते, कौन सी नदी आएगी यहाँ से? तो महानदी पढ़ा ही दिए हैं, बता ही दिए हैं। कौन सी नदी आ जाएगी? महानदी अपवाह तंत्र आ जाएगी। कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र। कौन सा नदी अपवाह तंत्र? महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ यहां से, अपवाह और अफवाह में क्या अंतर है?
हम्म अपवाह और अफवाह में क्या अंतर है बताओ। अफवाह मतलब ये वाला अफवाह हो गया, और अफवाह मतलब जो किसी के बारे में जबरदस्ती कुछ भी फैला दो, है ना। जैसे कि हो जाएगा, सच्चाई छुपाएगी, सच्चाई छुपाएगी और अफवाह उड़ाएगी। ठीक है, सच्चाई छुपाएगी, अफवाह उड़ाएगी। ठीक, सच्चाई कुछ और थी, बताई कुछ और गई। चलो ठीक है, ध्यान मत दो इसमें। ठीक, चलो देखते हैं क्या क्या विस्तार देख लेते हैं, कौन कौन से विस्तार यहाँ पे कहाँ कहाँ संभाग में। तो दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर किसका, महानदी बेसिन का। ठीक है, कहाँ कहाँ विस्तार, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में। कहाँ कहाँ है, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में। क्षेत्रफल बता दो। ये पूरे के पूरे बाल लेते हैं अपन, कौन सा, महानदी बेसिन। इसको छोड़ दो यहाँ से, है ना। ये पूरा हमारा क्या है, महानदी बेसिन है। ये पूरा हमारा क्या है, महानदी बेसिन है। कौन सा, महानदी बेसिन। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 68,064 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत कितना है, तो 50.56 या फिर 50.34%। ठीक है, ढाल किस ओर है, तो पूर्व की ओर है, बताया। ढाल का होने के कारण यहाँ से नदी जाएगी इस तरह से। ठीक, नदी निकल जाएगी बाहर। खनिज कौन सा प्राप्त हो रहा है यहाँ से, तो चूना पत्थर, साथ साथ क्या मिलता है, लौह भी मिलेगा, डोरमाइट भी मिलेगा। मिट्टी कौन सी है, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी है। ठीक, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी को क्या हो जाएगा, फसल। यहाँ पे क्या क्या होगा बताओ, मोटा अनाज होगा कि क्या होगा। खैर यहाँ से तो मोटा अनाज हो जाएगा, यहाँ से काली मिट्टी से गन्ना, सोयाबीन। ठीक है, कपास। नदी आ रही, कौन सी नदी आ जाएगी, अफवाह। बताओ, महानदी अफवाह। कौन सी नदी, महानदी अफवाह। ठीक है, और साथ साथ इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। किसको, महानदी बेसिन को 2 भागों में बांटा गया है, देखना है। चलो कौन कौन से भाग है देखते हैं। महानदी बेसिन को कौन कौन से भाग में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन कौन कौन से, महानदी बेसिन। ठीक है, 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 2 भाग में बांटा गया है। ठीक, एक हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान। कौन सा, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक, 2 भाग या 2 प्रकार, 2 भाग बोल सकते हैं इसको, या 2 प्रकार बोल सकते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ का मैदान, क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि। क्या, सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि, छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि। ठीक है, इसमें मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ना रहेगा, और इसमें जो पर्वत पठार है आइट साइड में, ठीक, उसके बारे में पढ़ना रहेगा। किसके बारे में, पर्वत पठार और मैदानी क्षेत्र के बारे में। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं इसको। छत्तीसगढ़ का मैदान कहाँ पे है और सीमांत उच्च भूमि कहाँ पे है, इसको देखेंगे। यहीं पे बता दिया जाए क्या। चलो नोट करो फिर। तो देखिए, अब आगे देखते हैं, क्या 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, कौन कौन सा, सीमांत उच्च भूमि और मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, चलो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, कौन कौन सा, किधर किधर कुछ सीमांत उच्च भूमि बोलना है, और इधर को हमको मैदानी छत्तीसगढ़ का मैदान बोलना। ठीक, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बस्तर संभाग, ये वाला हमारा सरगुजा संभाग। ठीक है, ये आर टोटल बीच को हम क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का, क्या बोलना इसको, छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या बोलना है, छत्तीसगढ़ का मैदान। बीच को क्या बोलना है, छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान। और ये वाला क्षेत्र, ठीक, ये वाला हमारा जो क्षेत्र रहेगा, इसको अगर मैं दिशा के हिसाब से 4 पार्ट में भागू, 4 दिशा में, तो कौन सी दिशा हो जाएगी ये, पश्चिमी दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा, पश्चिमी। तो क्या हो जाएगा ये, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। कौन सा, पश्चिमी सीमांत, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। कौन सी, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। ठीक है, कौन सी हो जाएगा, पश्चिम दिशा ये वाला, दक्षिण ये वाला, उत्तर ये वाला, पूर्व ये वाला, पूर्व। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा फिर, ये वाला हो जाएगा हमारे पूर्वी
सीमांत, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। कौन सा? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। ठीक है, बीच में क्या है हमारा? छत्तीसगढ़ का मैदान। इस साइड क्या बोलेंगे? पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, और उस साइड को पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। यहां तक क्लियर है? मिटा दो कि ऐसे नोट करना है इसको? चलो नोट कर लो फिर। देख लिए थे ना कौन कौन सा? पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि और पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। बीच में क्या था? छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट पहला प्रकार कौन सा उसका? सीमांत उच्च भूमि। कौन सा हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? सीमांत उच्च भूमि। कौन सा? सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि, ये हमारा टॉपिक है। ये हमारा क्या है? टॉपिक ले लिए इसको। ठीक, चलो देखते हैं। पहले क्या कर लेते हैं? मैप बना लेते हैं। क्या कर लेंगे? पहले मैप बना लेंगे। ये हमारा रफ मैप रहेगा। ठीक है जी। ये हमारा क्या रहेगा? रफ मैप रहेगा, है ना। अब इसमें संभाग में इसको डिवाइड कर लेंगे। 4 संभाग होता है। ठीक, पहला वाला कौन संभाग? ये वाला सरगुजा संभाग, ये वाला बिलासपुर संभाग। ठीक है, और ये वाला दुर्ग और रायपुर संभाग, और ये वाला बस्तर संभाग। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग कर लेते हैं ठीक है, यहाँ पे पता है कौन कौन सा जिला है? ये वाला तो मुंगेली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मुंगेली। और ये वाला जीपीएम वाला हो जाएगा। कौन सा? जीपीएम। ठीक है, ये वाला कौन सा हो जाएगा? जीपीएम, जीपीएम। तो यहाँ पे हो जाएगा पेंड्रा लोरमी का पठार। कौन सा? जीपीएम में, है ना। क्या हो जाएगा? पेंड्रा लोरमी, पेंड्रा लोरमी का पठार। कौन सा? पेंड्रा लोरमी का पठार। कहाँ है? तो जीपीएम, और साथ साथ कौन सा है? तो मुंगेली। कहाँ साथ साथ कौन सा रहेगा? मुंगेली में। ठीक है, कहाँ? पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है, अब इसको 4 भाग में डिवाइड करना बताया था। कबीरधाम, फिर नीचे कौन सा? केसीजी, फिर और राजनांदगांव, मोहला मानपुर। ठीक है, मोहला मानपुर। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा एम, ये हो जाएगा आरजे राजनांदगांव, और ये कबीरधाम, और ये केसीजी। कौन सा? केसीजी। और ये तीनों इसमें आएगा, बताओ, मायका श्रेणी में। किसमें आएगा? मायका श्रेणी में। कौन कौन सा जिला? कबीरधाम, केसीजी, खैरागढ़, चिकन, गंडई और राजनांदगांव किसमें आ रहा है? मायका श्रेणी में। किसमें? मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी में। ठीक है, यहां तक कौन कौन सा जिला आ रहा है? कबीरधाम, केसीजी, खैरागढ़, चिकन, गंडई और राजनांदगांव किसमें आ जाएगा? मैकल श्रेणी में। किसमें आ जाएगा? मैकल श्रेणी में। किसमें आ जाएगा? मैकल श्रेणी में। ठीक है, यहां तक। अब आते हैं कौन सा? इधर साइड में ले लेते हैं ना। ठीक, यहाँ पे क्या है? सारंगढ़, बेलाईगढ़ है यहाँ पे। महासमुंद, ये गरियाबंद, महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, सारंगढ़ बेलाईगढ़ किसके संभाग है? तो किसके संभाग में आता है? ये बिलासपुर में। किसके संभाग में आ रहा है? बिलासपुर के अंतर्गत संभाग में कौन सा आता है? सारंगढ़ बेलाईगढ़। ठीक है, तो बिलासपुर में आया तो इसको छोड़ दे क्या? छोड़ देते। चलो, इसको कोई काम करनी है। हमको क्या देखना है? महासमुंद और ये गरियाबंद। कौन सा? महासमुंद और गरियाबंद। कौन सा? महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, तो महासमुंद में है शिशुपाल पर्वत। कौन सा पर्वत है? शिशुपाल पर्वत। कौन से पर्वत है जी? शिशुपाल पर्वत। कौन से पर्वत है? शिशुपाल पर्वत। ठीक है, शिशुपाल पर्वत, जिसकी एक चोटी है ना। इसके यहाँ पे क्या है? चोटी है। क्या है? चोटी है धारी डोंगरी। कौन सी चोटी? क्या नाम है? धारी डोंगरी। चोटी का नाम है धारी डोंगरी। ठीक है, चोटी क्या नाम है? नाम क्या है? धारी डोंगरी। ठीक, इसकी हाइट क्या है? तो 899 मीटर, 899 मीटर। ठीक है, हाइट कितनी इसकी? 899 मीटर, मतलब 899 मीटर, 899 मीटर। ठीक है, यहीं पे है कौन सा? सोनबेरा का पठार। कहाँ है? महासमुंद में सोनबेरा का पठार। कौन सा पठार है? सोनबेरा का पठार। कौन सा पठार है यहाँ पे?
सोनबेरा का पठार याद हो गया, कौन कौन सा पठार है, सोनबेरा का पठार। पहले कौन सा देखिए, शिशुपाल पर्वत जिसकी चोटी क्या है, ढाई डोंगरी, ठीक, उसकी हाइट देख लिए 899, ठीक। सोनबेरा का पठार भी है, सोनबेरा का पठार, ठीक है। अब आते हैं कहाँ, धमतरी में, कहाँ, धमतरी, ठीक है, धमतरी बोलो सॉरी, गरियाबंद में, कहाँ, गरियाबंद। तो गरियाबंद में क्या हो जाएगा, भातृगढ़ की पहाड़ी हो जाएगी, कौन सी पहाड़ी, भातृगढ़ की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी रहेगी, भातृगढ़ की पहाड़ी। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि मतलब पर्वत पठार देख रहा है एट साइड का, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। और पर्वत पठार में और बाकी पढ़ना है कौन कौन सा है, ठीक। भातृगढ़ की पहाड़ी है, कहाँ, गरियाबंद में है, ठीक, उसी है। नरिया पानी भी है, कौन सा, नरिया पानी, कहाँ है, गरियाबंद में, नरिया पानी कहाँ है, पहाड़ी, ठीक, या नरिया पहाड़ी भी बोल सकते हैं, नरिया पानी पहाड़ी बोल सकते हैं। कहाँ है तो, गरियाबंद में, कहाँ है तो, गरियाबंद में, ठीक है। और ये हो जाएगा धमतरी और महासमुंद उच्च भूमि, कौन सा, धमतरी महासमुंद, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, ठीक है, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, कौन कौन सा, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, यहाँ तक ठीक है। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि कहाँ कहाँ है तो, धमतरी और महासमुंद में फैला हुआ है, कहाँ कहाँ, धमतरी और महासमुंद में फैला हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, दुर्ग है, तो ये हो जाएगा दुर्ग, राजनांदगांव उच्च भूमि, कौन कौन सा, दुर्ग, राजनांदगांव उच्च भूमि, ठीक है, कौन कौन सा, दुर्ग, राजनांदगांव उच्च भूमि, कौन कौन सा हो जाएगा, दुर्ग, राजनांदगांव उच्च भूमि, कौन कौन सा, दुर्ग, राजनांदगांव उच्च भूमि, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे है, ठीक, छाता पहाड़, कौन सा पहाड़, छाता पहाड़। और यहाँ पे कौन सा जिला है, बलौदा बाजार, कौन सा जिला, बलौदा बाजार, ठीक है। और ये वाला कौन सा है अपना, बिलासपुर संभाग है, तो ये क्या हो जाएगा, बिलासपुर, बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान, कौन सा मैदान, रायगढ़ का मैदान, ठीक है। किसका हो जाएगा, बिलासपुर और रायगढ़ का क्या, मैदान, ठीक। कौन कौन सा देख लिया हम लोग ने, यहां से चालू करें तो महासमुंद में शिशुपाल पर्वत, उसके नीचे सोनबेरा का पठार, शिशुपाल पर्वत की चोटी कौन सी है, धारी डोंगर, जिसकी हाइट कितना है 899, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं कहाँ, गरियाबंद में कौन सी पहाड़ी है, भातृगढ़ की पहाड़ी, वहीं पे कौन है, नरिया पानी या नरिया पहाड़ी, ठीक है। और यहाँ से महासमुंद और धमतरी, ये वाला धमतरी हमारा, ठीक है, महासमुंद और धमतरी, महासमुंद धमतरी क्या है, उच्च भूमि है, क्या है, उच्च भूमि मतलब फैला हुआ ऐसा है ना, उच्च भूमि, ठीक है। उसी तरह हम आते कहाँ, आप कबीरधाम क्षेत्र में आते तो कबीरधाम, खैरागढ़, शुकरधाम, गंडई और राजनांदगांव, क्या हो जाएगा, मैकल श्रेणी का भाग है, ये किसका भाग है, मैकल श्रेणी का भाग है, ठीक। उसी तरह दुर्ग और राजनांदगांव क्या हो जाएगा, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कौन सा, जीपीएम और मुंगेली क्या है, पेंड्रा का पठार है, क्या है, पेंड्रा का पठार है, ठीक है। और यहाँ पे है छुरी मतरेंगा की पहाड़ी, यहाँ, ठीक है, क्या हो जाएगी, छुरी मती रेंगा पहाड़ी, ठीक, छुरी मतरेंगा पहाड़ी, ठीक है। कौन से, छुरी मतरेंगा पहाड़ी, मतरेंगा या फिर मती रेंगा, ठीक है, छुरी मतरेंगा की पहाड़ी। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पत्थलगांव लैंगलुंगा का पठार, ठीक है, पत्थल गांव लैलुंगा का पठार, ठीक है, जिसको क्या बोल सकते हैं, पीएल बोल सकते हैं, ठीक। इधर भी क्या बोलेंगे, पीएल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पीएल, पत्थलगांव लैलुंगा का पठार, पेंड्रा का पठार, ठीक है, पत्थलगांव लैलुंगा का पठार। तो कहाँ पे होगा बताओ जी, कौन सा जिला है ये, रायगढ़, कौन सा जिला है ये, रायगढ़, कौन सा जिला है ये, रायगढ़, कौन सा जिला, रायगढ़, ठीक है। लेकिन जसपुर में एक पर्वत है, लुडेंग पहाड़ी, लुडेंग पहाड़ी कहाँ है, जसपुर में है, कौन सा पहाड़ी है, लुडेंग पहाड़ी, लुडेंग पहाड़ी कहाँ है तो, जसपुर में है, कहाँ है ये, जसपुर में। ये हमारा क्या होगा, सीमांत उच्च भूमि हो गया, क्या होगा कंप्लीट, सीमांत उच्च भूमि हो गया, ठीक है। सीमांत उच्च भूमि कहाँ कहाँ, देखो आइट साइड को हमको पकड़ना है, ठीक है, आइट साइड को हमको क्या करना है, पकड़ना है, ठीक। क्या क्या मिला हमको, पेंड्रा का पठार मिल गया,
महाकाल श्रेणी मिल गया, ठीक। साथ साथ छत्तीसगढ़ का मैदान भी मिल गया, जो बीच वाला है ना छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र, वो भी मिल गया हमको बीच वाला में, है ना भाई। ये क्या हो जाएगा, राजनांदगांव का मैदान है। अब यहाँ पे क्या है, रायपुर है, तो क्या हो जाएगा, दुर्ग रायपुर का मैदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्ग रायपुर का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान। यहां तक क्लियर हो गया। चलो एक बार देखते हैं, स्टार्टिंग करते कहां से, जीपीएम से। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली कौन से पठार है, तो पेंड्रा का पठार। पीएल याद रखना है हमको, क्या चीज, पीएल याद रखना है, ठीक है। पेंड्रा का पठार, ठीक, कहाँ, तो जीपीएम और मुंगेली में। उसी तरह कबीरधाम, ठीक, और किसजी और राजनांदगांव किसका हिस्सा, तो महाकाल श्रेणी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, महाकाल श्रेणी का हिस्सा है। राजनांदगांव और दुर्ग, राजनांदगांव और दुर्ग क्या हो जाएगा, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह कौन सा, दुर्ग और रायपुर उच्च भूमि हो जाएगा, सीमांत उच्च भूमि या उच्च भूमि करके, ठीक है। और मैदान भी हो जाएगा, दुर्ग रायपुर का मैदान भी हो जाएगा ये, ठीक। और साथ में महासमुंद और धमतरी का क्या हो जाएगा, उच्च भूमि, ठीक। उसके ऊपर में क्या है, छातागढ़ की पहाड़ी, छाता पहाड़, है ना, यहाँ तक याद हो गया। अब आते कहाँ, महासमुंद में। महासमुंद में कौन सा पर्वत है, शिशुपाल पर्वत है, ठीक है, जिसकी चोटी क्या है, धारी डोंगरी। क्या चोटी, क्या, धारी डोंगरी, ठीक। उसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो 899 मीटर, ठीक है, 899 मीटर। और एक और पर्वत है कौन सा, सोनबेरा का पठार। किसका पठार, सोनबेरा का, ठीक है, किसका, सोनबेरा का। यह नहीं कि यहाँ पे सोना मिलता है, बस नाम है क्या, सोनबेरा का पठार, ठीक है। सोनबेरा का पठार से मिलेगा सोनकुत्ता, ठीक, इसका सोनकुत्ता मिलेगा यहाँ से। चलो देखते हैं। और अब आते कहाँ, गरियाबंद में। गरियाबंद में किसका, भातृगढ़ की पहाड़ी है। कौन सी, भातृगढ़ की पहाड़ी। एक और है नरिया पानी, नरिया पानी पहाड़ी, ठीक है। ऊपर आएंगे कहाँ से, ये हमारा हो जाएगा रायगढ़, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा जसपुर। तो रायगढ़ में क्या है, पत्थलगांव लैलूंगा का पठार, पत्थलगांव लैलूंगा का पठार, ठीक है। तो इसको क्या याद रखना है, पीएल, इसको भी याद रखना है। इधर भी पीएल रहेगा, इधर भी क्या रहेगा, पीएल रहेगा, ठीक। और साथ साथ इधर भी क्या रहेगा, पीएल रहेगा। दोनों पीएल याद हो जाएगा, पत्थलगांव लैलूंगा पठार और पेंड्रा का पठार। ऊपर में है, ठीक है। उसके ऊपर में कौन सा है, लुडेंग पहाड़ी। लुडेंग पहाड़ी कहाँ पे, जसपुर में है। कहाँ पर है वो, जसपुर में। ये हमारा हो कौन सा, सीमांत उच्च भूमि। कौन सा हो गया हमारा, सीमांत उच्च भूमि, ठीक है। यहां तक याद होगा सबको। बिलासपुर, बिलासपुर संभाग में कौन सा, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। सीमांत उच्च भूमि में पूरा देख लिए, मैदान भी देख लिए इसके, ठीक है। सीमांत उच्च एक साथ साथ कौन सा देख लिए, मैदान भी देख लिए, ठीक है। क्या क्या देख लिया, यहाँ पे बीच वाला कौन सा हमारा पूरा ये मैदान वाला क्षेत्र है, तो मैदान भी देख लिया इस पे, ठीक है। चलो नोट करो, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक। कौन कौन सा पार मैदान है उसको देखना है। चलो नोट करो यहां से फिर, सबको समझ आ जाए वाला। ऊपर में क्या है, इधर पीएल याद रखना। कौन सा, पत्थलगांव लैलूंगा का पठार। उसके नीचे सॉरी उसके ऊपर लुडेंग पहाड़ी, ठीक। कहाँ है, जसपुर में। उसके नीचे जस्ट पीएल कहाँ है, रायगढ़ में, ठीक। फिर महासमुंद में आना है। फिर महासमुंद में क्या क्या है बताओ, शिशुपाल पर्वत, उसकी जो चोटी धारी डोंगरी, हाइट क्या है, तो 899, ठीक है, 899 है ना, 99 जो भी है। और उसके नीचे क्या है, फिर एक और पहाड़ी बताया थी मैं, एक और पहाड़ी बताया था ना अभी, हाँ ठीक। और फिर गरियाबंद आ जाओ, गरियाबंद। गरियाबंद में क्या रहेगा, हाँ वो भी सही है, भातृगढ़ की पहाड़ी और नदिया पानी, ठीक। अब आते कहाँ पे हम, अच्छा हाँ, महासमुंद और धमतरी का मैदान, ठीक है। और दुर्ग और रायपुर का मैदान, और दुर्ग और राजनांदगांव का मैदान या उच्च भूमि, ठीक। ऊपर से चालू करेंगे पीएल इधर भी, ठीक है। तो पेंड्रा का पठार, फिर नीचे जस्ट क्या आ जाएगा, महाकाल श्रेणी, उसके नीचे क्या आ जाएगा फिर, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम क्या चीज, पार मैदान देख लेते हैं, नंदी वगैरह से काट कर कौन कौन से पार मैदान बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमको बनाना हो क्या चीज, छत्तीसगढ़ का मैप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, छत्तीसगढ़ का मैप, ठीक। ये हमारा क्या है, रफ मैप है। ये हमारा क्या मैप है, रफ मैप है, ठीक है। ये हमारा है सरगुजा संभाग, ये होगा हमारा बस्तर संभाग, ठीक है। ये वाला हो जाएगा हमारा सरगुजा संभाग, कौन कौन सा, ऊपर वाला। और ये वाला हो जाएगा हमारा कौन सा, बस्तर संभाग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, धमतरी, क्या है धमतरी, धमतरी से महानदी निकलेगी, ऐसे कांकेर होती हुई जाएगी, ठीक। और ऐसे बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी कहाँ से, ये कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में है। कहाँ ये, उड़ीसा, उड़ीसा में कहाँ, कटक में यहाँ मिल जाएगा, ठीक।
कौन सी नदी ये? महानदी है। कौन सी नदी है ये? महानदी। कौन सी नदी ये? महानदी है। कौन सी नदी है? महानदी। कहाँ से उद्गम स्थल होता है उसका? धमतरी से। कहाँ से? धमतरी से। कहाँ से है? धमतरी से। ठीक है। और आती है एक नदी, इसी की सहायक नदी है शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी, जो आई कहाँ से? ठीक, यहाँ पे आके मिल जाएगी किसके साथ? महानदी के साथ मिल जाएगी। कहाँ से साथ मिल जाएगी? महानदी के साथ मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो नदी के बीच के जो क्षेत्र है, ठीक, एक नदी ये वाली शिवनाथ, कौन सी? ये वाली अपनी कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। नाम लिख दे रहा हूं एक बार, रुको, शिवनाथ नदी। ठीक है। ये वाली कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। ठीक है। और ये वाली महानदी। कौन सी नदी? महानदी। ठीक है। और यहाँ पे कौन सी नदी है? और महानदी दोनों मिलके क्या बना रही है? दोआब बना रही है। क्या बना रही है यहाँ पे? दोआब। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? महानदी शिवनाथ दोआब। ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? दोनों के बीच जो क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पास का, तो क्या हो जाएगा? महानदी शिवनाथ दोआब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महानदी शिवनाथ दोआब हो जाएगा वाला क्षेत्र। ठीक है। महानदी शिवनाथ, महानदी शिवनाथ का दोआब, मतलब दो दो नदी आके जहां से मिल रही है और वहां पर क्षेत्र खुला हुआ है। ठीक है, ऐसा इस टाइप से, तो क्या बीच क्षेत्र क्या हो जाएगा? दोआब। दो नदी जहां पे आपके मिल रही है। कौन कौन संभाग है ये? दुर्ग और दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में रहेगा। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में। ठीक है। ये हमारा कौन सी नदी है? महानदी। तो महानदी के ऊपर क्या बोलेंगे? पार बोलेंगे। पार बोलेंगे ना इसको, ऊपर को। क्या बोलेंगे इसको? पार। तो क्या हो जाएगा? महानदी, सॉरी, शिवनाथ नदी ना, शिवनाथ नदी है तो शिवनाथ नदी के ऊपर को क्या बोलेंगे? पार बोलेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा? शिवनाथ का, शिवनाथ पार का मैदान। क्या हो जाएगा? शिवनाथ पार का मैदान। शिवनाथ पार का मैदान कौन सा? ये वाला पूरा क्षेत्र। ठीक है। क्या हो जाएगा? शिवनाथ पार का मैदान हो जाएगा हमारा। ठीक है। शिवनाथ नदी के ऊपर का भाग क्या हो जाएगा? शिवनाथ पार्क का मैदान। शिवनाथ पार्क का मैदान। ठीक है। इसी तरह महानदी के इस पार का मैदान क्या है? महानदी के इस भाग क्या हो जाएगा? महानदी पार्क का मैदान। क्या हो जाएगा? महानदी पार्क का मैदान। क्या हो जाएगा इधर? महानदी पार्क का मैदान। ठीक है। महानदी पार्क का मैदान। महानदी पार्क का मैदान। महानदी पार्क का मैदान। यहां तक क्लियर हो जाए? देखिए कौन कौन सा देखे अभी? शिवनाथ पार्क का मैदान यहां से। ठीक। पहले सबसे पहले देखिए हम लोग क्या चीज, शिवनाथ नदी, सॉरी, महानदी। महानदी कहां से निकाले? धमतरी से। धमतरी से होते हुए बाहर निकले कहां? उड़ीसा में। कहां? उड़ीसा में जाके मिल गए। कौन सी नदी? महानदी। ठीक। उसकी एक सहायक नदी कौन सी नदी? शिवनाथ नदी, जो राजनांदगांव से इंटर करती है। कहां मिलती है? महानदी में। कहां मिलती है? महानदी में। ठीक है। और दोनों के बीच के क्षेत्र ये वाला, ठीक है, दोनों के बीच का क्षेत्रफल, दोनों के बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये वाला, ये वाला हो जाएगा दुर्ग रायपुर का मैदान। क्या कहलाएगा? दुर्ग रायपुर का मैदान। क्या कहलाएगा? ये दुर्ग रायपुर का मैदान कहलाएगा, दोनों के बीच का क्षेत्र। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? और हम देखें शिवनाथ नदी आई। शिवनाथ नदी के पार ऊपर को, ठीक है, इसके पार को क्या बोलेंगे? शिवनाथ पार का मैदान। ठीक। उसी तरह महानदी के इस पार को क्या बोलेंगे? महानदी पार का मैदान। महानदी पार का मैदान। ठीक है। और जो दोनों के बीच क्षेत्र है क्या है? दोआब है। क्या है? दोआब, मतलब महानदी शिवनाथ का दोआब, जहां पे दो नदी क्या मिल रही है? मिल रही है। ठीक। उसको क्या बोलेंगे? दोआब। क्या बोलना है? दोआब। महानदी शिवनाथ का दोआब। महानदी शिवनाथ का दोआब। ठीक है। यहाँ पे है एक हसदो मांड बेसिंग है। क्या है यहाँ पे? हसदो, ऊपर में हसदो मांड बेसिंग है। क्या है? हसदो मांड बेसिन। क्या है? हसदो मांड बेसिंग। ठीक है। क्या है ऊपर में? हसदो मांड बेसिंग। क्या है ऊपर में? हसदो मांड बेसिंग। यहां तक क्लियर है? चलो एक बार और देखें। सबसे पहले मैप बनाए। मैप के बाद क्या देखें हम लोग? डिवाइड किए संभाग में। ठीक है। कौन कौन संभाग रखे? ऊपर में सरगुजा, फिर बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर एक में है, फिर नीचे में क्या है? बस्तर संभाग हमारा। ठीक है। सबसे पहले हम निकाले कौन सी नदी? महानदी। महानदी क्यों निकाले? ठीक। महानदी क्यों निकाले? कहां से? धमतरी से कांकेर होते हुए कहां निकल डायरेक्ट? वो ऊपर से जांजगीर चांपा से होते हुए कहां निकल गई है? उड़ीसा में। कहां? उड़ीसा में, यहां तक। ठीक है। उसके बाद फिर कौन सी नदी आती है यहां से? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी आई। ठीक है। शिवनाथ नदी कहां मिली? फिर महानदी में। कहां? महानदी में मिली। यहां तक ठीक है।
अब आ गए यहाँ तक समझ। श्रीनाथ के ऊपर को हम क्या बोलेंगे, उस साइज को, ऊपर को, श्रीनाथ नदी के ऊपर को बोलेंगे क्या, श्रीनाथ पार्क का मैदान। क्या बोलना है, श्रीनाथ पार्क का मैदान। ठीक है, उसी तरह हम किसको देख रहे हैं, महानदी को देख रहे हैं। किसको, महानदी को। तो क्या बोलेंगे इसको, महानदी पार्क का मैदान। क्या बोलना है, महानदी पार्क का मैदान। क्या बोलना है, महानदी पार्क का मैदान। ठीक है, और दोनों नदी क्या बना रही है मिलकर, दोआब बना रही है। तो क्या हो जाएगा, महानदी शिवनाथ का दोआब या फिर शिवनाथ महानदी का दोआब। ठीक है, और दोनों के बीच क्षेत्र कौन सा कहाँ है, मैदान कहाँ पे, तो दुर्ग रायपुर का मैदान हो जाएगा। दोनों को जो बीच क्षेत्र है नदी के, कहाँ हो जाएगा, दुर्ग और रायपुर का मैदान। कहाँ, दुर्ग और रायपुर का मैदान। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुर्ग संभाग है, यहाँ पे रायपुर संभाग है, तो क्या हो जाएगा, दुर्ग और रायपुर का मैदान, दुर्ग और रायपुर का मैदान। ठीक है, दोनों के बीच क्या बना है, महानदी शिवनाथ का दोआब, महानदी शिवनाथ का दोआब। यहाँ तक क्लियर है। उसके ऊपर में क्या बताया था मैं यहाँ पे, हाँ, ये वाली हसदोमान बेसिंग। कौन सी बेसिंग है यहाँ पे, हसदोमान बेसिंग। कौन सी बेसिंग, हसदोमान बेसिंग। कौन सी बेसिंग, हसदोमान बेसिंग, हसदोमान बेसिंग। जो कहाँ फैला होगा तो बोलेंगे तो कोरबा में है। ठीक है, और जांजगीर चांपा हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, रायगढ़ फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़। जब हम पढ़ाएंगे नंदी तो अच्छे से टॉपिक में क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, यहां तक कर, कौन सा वाला, पीएल। पीएल कहाँ रहेगा फिर इसके हिसाब से, एक पीएल यहाँ रहेगा और एक पीएल यहाँ रहेगा। ठीक है, इसके हिसाब से ना ये भी नदी पार का हो जाएगा। अगर मैं जो बता रहा हूँ सीमांत उच्च भूमि को लाकर ऐसा रख दूंगा तो समझ आएगा एक साथ। चलो मैं इसको ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, और इसको भी ऐसा ले लेता हूँ। अब यहाँ पे लिखूंगा किसका, पीएल लिख रहे हैं मेरे को, एक पीएल पत्थर लगाओ या पेंडल ओलंबी का पठार। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, पीएल में पत्थर वाले लुंगा का पठार। तो ऐसी चीज समझ आ जाएगी क्या, एक बार में नहीं आया ना, इसलिए मैं क्या किया, अलग अलग किया हूँ। इसलिए मैं अलग अलग किया हूँ क्योंकि अलग अलग हमको समझ आ जाए करके, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर है। हमको बस ये याद रखना है, महानदी का। ठीक है, दुर्ग रायपुर का मैदान कहाँ है। ठीक है, और महानदी शिवनाथ का दोआब और शिवनाथ नदी इंटर की है। ठीक है, और शिवनाथ नदी के ऊपर क्या बोलेंगे, शिवनाथ का मैदान। ठीक है, और महानदी की साइड से ऊपर वाले क्या बोलेंगे, महानदी पार्क का मैदान। ठीक है, ऊपर में क्या है तो हसदोमान बेसिंग, जो कहाँ कहाँ है, कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो फिर यहाँ तक रखें आज की क्लास को। चलो फिर नोट करो, फिर कल से देखेंगे हम लोग क्या, नंदी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपवाह तंत्र में थोड़ा सा फिर और समझ आ जाएगी। जैसे हम नंदी पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो ये जो भी चीजें हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना, यहाँ से। चलो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नोट करो इसको, है ना। ठीक।